में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हांसी की लाल सड़क पर बने शहीद स्मारक पर पूर्व पार्षद व समाज सेवी कैलाश मंडावरिया की अध्यक्षता में कैंडल जलाकर शहीदों को नमन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैन सागर नाथ थे। इस अवसर पर कंवल सलूजा, KL ग्रोवर, प्रवीण सोनी, राजेश सोनी, रणजीत मराठा, सुदेश जैन, जगदीश सैनी, भगत जी, अनिल सैन आदि ने शहीदों को याद कर कैंडल जलाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम 75वें स्वतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक खुशी का दिन भी है और दुख का भी दिन है। दुख का दिन इसलिए है कि हमारे नौजवान युवा, भारत देश के युवा, काफ़ी लोगों ने कुर्बानी दी, युवाओं ने, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। ये खुशी की बात है कि आज हम यहाँ खड़े होकर बात कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन में ऐसा नहीं था। वैसे तो आज़ादी 3 जून 1948 को मिलनी थी। माउंटबेटन जो अंतिम वायसराय थे भारत के, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उनको वायसराय बनाया गया और उनको कमांड सौंपी गई कि 3 जून 1948 को देश को आज़ाद कर दो, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश शासन की कमर टूट गई थी, आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर हो गया था। लेकिन किसी कारणवश वो अपने हिसाब से चलते थे। माउंटबेटन उन्होंने 15 अगस्त की तारीख चुनी 1947 और ब्रिटिश शासन का हमेशा रवैया रहा है, जिस भी देश को उन्होंने गुलाम किया है, जब भी उन्होंने उस देश को छोड़ा है, आज़ाद किया है, उसके टुकड़े किए हैं। तो यही हालत हमारे देश के साथ हुई। 15 अगस्त 1947 को इस देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, 2 टुकड़े वो करके चले गए। उनके जो बलिदान हमारे देश के युवाओं ने दिया था, उनके प्रतीक में ये शहीदी दिवस मनाया जाता है। और हम हांसी के इस सड़क पे, पावन भूमि पे खड़े हैं, ऐतिहासिक भूमि पे खड़े हैं। आप भी जानते हैं कि ये लाल सड़क जो हांसी के लोग थे, जो युवा थे, जवान थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, संघर्ष किया। और कहते हैं कि उस समय जो ब्रिटिश शासन था, जो क्रांतिकारी युवा होता था, भारत माता की जय बोलता, जय हिंद बोलता, वंदे मातरम बोलता, इंकलाब बोलता या तिरछी टोपी पहनता, तो उसको बिना ही वजह पकड़कर जेल में ठोक दिया जाता था, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था। तो इसी तरह से हमारे देश हांसी के भी युवा को यहाँ ब्रिटिश शासन ने पकड़ा और उसको इस सड़क पे लिटा दिया। और इतिहास कहता है कि उनके ऊपर गिरडी फिरा दी गई और खून से ये भूमि लथपथ हो गई, इसलिए इसको लाल सड़क कहते हैं। तो हांसी नगर वासियों की मांग है और राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा भी 2017 से लिखित रूप में मांग कर रही है इस बात की कि इस सड़क को शहीदों की जो प्रतीक है, इसको लाल पत्थर या लाल कंक्रीट से बनाया जाए। सरकार के संज्ञान में इसको लेते हुए इस मामले को उन्होंने 3 करोड़ की एक परियोजना भी पास की थी और सड़क का निर्माण होने ही वाला था। पता नहीं किस कारण से काम ठंडे बस्ते में पड़ गया, लेकिन शासन प्रशासन से हम फिर मांग करते हैं कि इस सड़क को पुनः, हमारी मांग जो है उसको रिमाइंडर किया जाए और इस सड़क को लाल रंग से बनाया जाए। जैसे ये सड़क लाल रंग से बनेगी, इतिहास है कि दिल्ली में लाल किला है और श्रीनगर में लाल चौक है, इसी तरह उन्हीं के स्वरूप, उनका प्रतीक, शहीदों की प्रतीक हमारी ये सड़क जो लाल रंग से होगी, जो आने वाली पीढ़ी हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो अपने आप इस हांसी के इतिहास को जान जाएंगे और समझ जाएंगे कि ये लाल क्यों है। कैलाश मंडावरिया, एक्स पार्षद हांसी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन, हमें हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं, उस वक़्त क्रांतिकारी देश के लिए जो शहीद हुए, आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं हांसी हल्का सभी की तरफ से जो शहीद हुए उनको मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। आज जो आज़ादी का दिन है, जैसे सागर नाथ गुरु जी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही। मेरी प्रशासन से और सरकार से मांग है, इस लाल सड़क को जहां पर क्रांतिकारी नौजवान
उनके ऊपर गिरडियाँ फेर दी गई, उस सड़क को लाल बना दिया गया। ये हाँसी शहर एक शहीदों की धरती है। तो मेरी सरकार से मांग है, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, जो इस सड़क पर जो शहीद हुए उनके नाम से, उनकी कुर्बानी के नाम से, उनके त्याग के नाम से इस सड़क को लाल बनाया जाए। और जिस स्थान पर हम पवित्र स्थान पर जो खड़े हैं, ये शहीदों को याद करने के लिए आज का जो कार्यक्रम किया है, तो मैं सभी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ और उन शक्ति को याद करता हूँ जिन्होंने देश के लिए हमें आज़ादी दिलाई। आज जो हम ठंडी हवाएं ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, आज उन्हीं से हमें गुलामी का जो छुटकारा जो दिलाने का जो काम किया, ये हमारे क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि होगी। मैं एक प्रार्थना ज़रूर कहूँगा कि जब भी 15 अगस्त का दिन आए, स्वतंत्रता दिवस का दिन आए, वो हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम उनकी दया से ही आज हम ठंडी हवाएं ले रहे, ठंडी सांस ले रहे। तो मैं फिर हाँसी की तरफ से, हाँसी हल्का की तरफ से, अतिथियों की तरफ से मैं उनको क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।